प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएचटीवी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग होते हैं जो कुत्ते की टेढ़ी दुम होती है ना, उसकी तरह होते हैं। कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन कम से कम थोड़ी शर्म जरूर होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक पे विपक्ष को बोला जाए। एक समय था कोरोना का, आपको याद है? कोरोना के समय में उद्धव सरकार जो भी काम कर रही थी, जो सामने आ रहा था, जो भी छोटी मोटी चीजें कर रही थी, उसके ऊपर जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पहले बीजेपी के भी नेता ये कह रहे थे उद्धव जी से कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, कोरोना में लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, जो भी जरूरत लगेगी आप बताइए, सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार ने खिचड़ी भेजी तो खिचड़ी खा गए मजदूरों की, उसमें स्कैम किया। सरकार ने दवाइयां भेजी तो उसमें घोटाले किए। ये घोटाला करने से नहीं चुके, लेकिन जैसे ऐसी चीजों में जहां पे पूरे दुनिया के ऊपर संकट आया है, क्या होता है पता है? जब कोई भी एक बड़ा वित्तीय विपदा आती है ना, तो सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन ये बेशर्मी की हाइट हो गई है इनकी कि ऐसे मौके पे भी जहां पे कश्मीर जैसे एरिया में अननेसेसरी कश्मीर जैसे एरिया में अननेसेसरी कुछ लोगों को मारा गया है, सिर्फ ये बोल के कि क्या आप हिंदू हो, और धड़ाधड़ फायरिंग की गई और बहुत बहुत बच्चों को, औरतों को मारा गया है जो बेगुनाह थे, वहां पे बेचारे घूमने आए थे कश्मीर में। जो कश्मीर जो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, वो बेचारे घूमने आए थे, उनको मारा। ऐसे मौके में सारे नेता एक होके पाकिस्तान के खिलाफ होने चाहिए, जो आतंकवादी उनके खिलाफ होने चाहिए, जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ है इनके खिलाफ होने चाहिए। क्योंकि भारत में मुसलमान भी सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है मोदी जी के राज में। ऐसे समय पे ये बोलने की जगह कि लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है वो आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने भी किया उनको कड़ी से कड़ी सजा, 2 दिन के अंदर घर में घुस के मारना चाहिए, ये बोलने की जगह ये नहीं चुकते हैं। इतनी बेशरम हो गई है, बेशर्मी की हाइट हो गई कि इन्होंने कहा कि डायरेक्ट नहीं, इनके पीछे मोदी और अमित शाह का हाथ है। बताओ, ये हद हो गई है किसी बात की, एक लिमिट होती है किसी बात की। दो इंसान जो अपना दिन रात सुख चैन भूल के देश की सेवा में लगे हुए हैं और हर चीज मुमकिन चीज वो करते हैं। देश संभालना सही तरीके से कोई आसान काम नहीं है। इकोनॉमी संभालना है, परदेश बाहर के देश जो हमले कर रहे हैं वो संभालना है, डिफेंस मिनिस्टर संभालनी है, बहुत सारी चीजें संभालना है। लोगों का क्या है रवैया, छोटे छोटे टॉपिक क्या है, हर एक प्रदेश की चीजें क्या है, दूसरे विपक्ष वाले लोग क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, कौन सी डिमांड कर रहे हैं, ये सारे चीजों को लेके लोगों की भावनाओं को समझ के, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर हर भाषा के लोग रहते हैं, हर प्रांत के, मतलब हर भाषा के लोग रहते हैं। हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं, पता नहीं कितने सारे इश्यूज होंगे। वो संभालने की जगह, प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने की जगह, ऐसे कोई हमले में प्रधानमंत्री को ये बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर सजा करनी चाहिए, आप जरूर कुछ करिए, ये बोलना तो सही लगता है। लेकिन ये बोलना कि आप ही ने अटैक करवाया है, इनके पीछे आप ही का हाथ है, ये बहुत ही वाहियात सा आदमी दे सकता है, जो संजय राउत ने दिया, जिसमें आदित्य ठाकरे ने समर्थन किया है, क्योंकि ये तीनों के तीनों दोनों समर्थन कर रहे हैं उसको। एक लिमिट हो गई है, इंसानियत के बेशर्मी की लिमिट हो गई है। तो इसी बात पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, अभी अंदर जाने वाले। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जब पात्राचाल घोटाला था, ये अंदर गए भाई, हाथ वाथ हिला के लोगों को बोल रहे थे कि मैं भी, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखो सरकार कैसी है, क्या है, वो समझ में आ रहा है एक बार का, चलो मान लिया समझ में आ रहा है। हर नेता का खून गंदा होता है, काला होता है। तुमने पैसे पब्लिक के खाए, पात्राचाल घोटाला किया, लोगों को सड़क पे लेके आए, उनको घर नहीं दिया, उस घोटाले में आप अंदर गए हो, ठीक है, देश के अंदर का मामला है, ठीक है। लेकिन देश के बाहर जैसा ऐसा कोई अत्याचार हुआ जिसमें लोगों की जाने गई, सिर्फ हिंदू बोल के उनको मारा गया, तो ऐसे टाइम पे आप अपना पार्टी का, विपक्ष का खेल खेलोगे? इससे बुरी इंसानियत नहीं हो सकती। बेशर्मी की हाइट हो गई है। एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई है, लोगों ने की है, कुछ लोगों ने। इसके बाद मोदी जी और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ, क्योंकि ये तो बॉलीवुड की राखी सावंत है, ये पॉलिटिक्स का राखी सावंत है, ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों को तो बोलना चाहिए ना कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन दोनों को शर्म आनी, उनका समर्थन कर रहे। तो ऐसे में एफआईआर तो हो गई है, जल्दी ही अंदर जाने वाले हैं ये आदमी। और ये प्राणी जितना अंदर रहे उतना ही अच्छा है महाराष्ट्र के लिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आज भी यही कहता हूं कि कश्मीर के ऊपर जो अटैक हुआ है, उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द घर में घुस के उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये मिसाल हो जाएगी अगले लोगों को, जिनमें दिमाग में सोच भी होगा ना ऐसा कुछ करने का, तो उनके लिए मिसाल हो जाएगी, उनके दिमाग से सोच ही मिट जाएगी।
थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।